हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बोट नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ आ सके। और इस वीडियो में हम आपको कुर्ती की जो स्लीव्स है उसका भी डिज़ाइन बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए एंड तक। तो यहाँ पे ये हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो इसको हम खोल के इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कपड़ा हमने 11 इंच फोल्ड किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी चेस्ट 34 है और हिप यहाँ पे 38 है। तो यहाँ पे हाइट हम 35 इंच ले लेंगे। तो अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इतना लंबाई का हमें सूट चाहिए। अब यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे हमने टोटल इसकी लंबाई हमने 37 इंच ले ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कपड़ा कट करने के बाद अब हम इसको उल्टा कर लेंगे, क्योंकि सारे निशान हम उल्टे कपड़े पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अब गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बॉट नेक कुर्ती बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है और इसकी हाइट यहाँ पे हम 5.5 इंच ले लेंगे और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम एक बॉट नेक का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे इसके शोल्डर हम 7 इंच ले लेंगे। इसके आर्म होल हमने यहाँ पे 6.5 इंच लिए हैं। तो यहाँ पे इसकी चेस्ट है वो 34 इंच है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 6.5 इंच इसके आर्म होल लिए हैं। अगर यहाँ पे 38 आपकी चेस्ट है तो आप यहाँ पे 7 इंच आर्म होल कर दीजिए। तो अब यहाँ पे हम इसकी चेस्ट का निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पे और 2 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे कर्व दे देंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे, इसको घुमाव देते हुए यहाँ पे। तो ये हमारा बैक का घुमाव है। अब हम फ्रंट पे निशान लगाएंगे। तो आधा इंच हमने आगे की तरफ निशान लगाया है। अब हम यहाँ से 1 इंच पे घुमाव दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का निशान है। तो अब इसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे हम 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर से 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये दूसरा निशान यहाँ पे 14 इंच पे लगाएंगे। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 निशान हैं हमारी कुर्ती में। इन 3 निशानों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी कुर्ती की जो फिटिंग है इन्हीं 3 निशानों से सबसे अच्छी आती है। तो अब यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया अपनी फिटिंग का और चेस्ट का हमने यहाँ पे लगाया था 8.5 का और यहाँ पे हिप हमारी 38 है। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों निशान अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीनों निशानों को हमें बड़ी गोलाई से अच्छे से मिलाना है। तो जितने अच्छे तरीके से हम इसको मिलाएंगे उतनी अच्छी हमारी फिटिंग आएगी। तो इस तरह से हमें घुमाव देते हुए अब हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो
अब यहाँ पे हम अपने बैक नेक का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम बैक का 4 इंच रखेंगे। तो हमने फ्रंट का है तो 1.5 इंच ज़्यादा ले लिया है और बैक का यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट वाले को हम 1.5 इंच बाद में छाट के निकालेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल भी सबसे पहले हम बैक के कट करेंगे। तो इस तरह घुमाव देते हुए यहाँ पे हमें अच्छे से अपनी कुर्ती को कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कुर्ती कट कर ली है। हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये जो हमारा फिटिंग एरिया है तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे और दूसरा कट ये हमारे चेस्ट का है, यहाँ पे लगाएंगे और तीसरा कट यहाँ पे ये जो हमारी हिप का है यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि सिलते समय ये कट आपस में मिलने चाहिए, तभी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब हम इसका बैक पार्ट अलग निकाल देंगे। तो बैक पार्ट निकालने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट को वापस से फोल्ड करेंगे और इसके नेक में भी छाट देंगे हम ये 1.5 इंच का। और ये फ्रंट में हमने 1.5 इंच का छाट दे दिया है। अब हम यहाँ पे हमने जो आर्म होल में निशान लगाया था वहाँ भी हम छाट दे देंगे। तो इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे कुर्ती कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव कट करेंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा है तो हमने इसको इस तरह से 2 फोल्ड रखा है और यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स हैं 15 इंच की बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे हमें अपने टोटल स्लीव को हमें 15 इंच रखना है। तो अब हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 3.5 इंच नीचे हम छोड़ देंगे, उसको हम कट नहीं करेंगे। तो अब ऊपर से यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगा के यहाँ नीचे हमने 2.5 इंच पे बाजू को गिरा दिया है इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम बाजू का शेप देंगे। बाजू का शेप देने के बाद यहाँ पे हमने अपने आर्म होल 6.5 इंच कट किए थे। तो यहाँ पे हम 6.5 प्लस 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे इसकी फिटिंग 11 इंच है। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी एल्बो पे हमारे 6.5 इंच यानी कि 13 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये कपड़ा 4 फोल्ड है तो यहाँ पे ऊपर हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है और नीचे 5.5 पे। अब इसको हम मिला देंगे। तो मिलाने के बाद यहाँ पे हम ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और इसको हम निशान बना के इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव कट करने के बाद अब हम आगे को छाट दे देंगे फ्रंट में। तो इस तरह से इसको हम मिला के रखेंगे और ये यहाँ पे हम आधा इंच का छाट दे देंगे। इसे छाट देने से आगे सही फिटिंग आती है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती अच्छे से कट हो गई है। अब हम इसको सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गला बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ये बकरम ले लिया है। तो यहाँ पे हम बकरम पे गला नहीं बनाएंगे, तो हमने गला पहले ही कट कर लिया है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस बकरम को इस तरह से ऐसे रखना है और पेन की सहायता से ये देखिए
ऐसे हमें निशान बनाना है बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे। तो अगर हम गला पहले कट करते हैं तो ये आइडिया सबसे अच्छा है। तो अब इसी लाइन पे हम इस तरह से इसको घुमा के कट कर लेंगे। तो यहाँ पे गले की पट्टी अच्छे से निकल जाएगी हमारी। अगर हम बुकरम पे ही गला बनाते हैं तो हमें गला कट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम रखे सेट कर देते हैं। लेकिन इसे हमें जिसे हमने निशान बनाया है हमें उतना ही कट करना है और 1.5 इंच हमने ये पट्टी के लिए ले लिया है। अब इसे भी हम इस तरह से निशान बना देंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे इस तरह से मिलाते हुए। तो यहाँ पे हमने पट्टी को कट कर लिया है। अब हमें एक कपड़े के ऊपर इसे रखते हुए यहाँ पे इसे इस तरह से चिपका के प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे प्रेस की सहायता से हम इसे चिपका लेंगे इसे हम। तो अब इसका हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो हमें बिल्कुल मिलाते ही नहीं करना है, हमें थोड़ा सा छोड़ देना है। अब यहाँ पे हम बकरम को कवर कर देंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। अब हम इसके किनारे पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम बीच का कपड़ा कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी पट्टी बन गई है। अब हम इसे गले पे अच्छे से लगा लेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से बराबर रखना है और यहाँ पे हमें पिन लगा लेना है। इस तरह हमें 3 पिन लगाने हैं, एक इस साइड, एक उस साइड और एक बीच में। अब इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमें कट लगा देनी है छोटे छोटे। हमें ध्यान रखना है कि सिलाई ना कट जाए। अब इसको पलटेंगे इस तरह से और एक किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे गले पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए हमें ऐसे ही अपना दूसरा नेक भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से बकरम रखनी है और एक पेन की सहायता से हमें गले को यहाँ पे ड्रॉ करना है इस तरह से। और इसकी भी हमें पट्टी एक निकाल लेनी है जैसे हमने फ्रंट की निकाली थी। 1 इंच को यहाँ पे छोड़ते हुए या 1.5 इंच जितनी भी चौड़ी आप पट्टी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से। तो इस तरह से हम फिनिशिंग से दोनों साइड में अच्छे से पट्टी लगा देंगे। अब इसको कपड़े पे हम अच्छे से पेस्ट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी पट्टी अच्छे से बन गई है। अब इसे हम गले पे सेट कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक दोनों की पट्टियाँ गले की अच्छे से लग के तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पे नेक तैयार होने के बाद अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि जो हमारे शोल्डर अच्छे से मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गला है कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये छांट दे देना है यहाँ पे, अपने दोनों आर्म होल को फिनिशिंग दे देनी है इस तरह से। अब हम इसकी फिटिंग दे देंगे। तो जो हमने निशान बनाए थे उन्हीं पे हमें फिटिंग दे देना है इस तरह से फोल्ड करके। और जो भी हमने यहाँ पे फिटिंग के निशान बनाए थे उसी पे हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो अब यहाँ पे हमें अपने निशानों को चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं। तो जहाँ पे हमारा हिप का निशान है इधर ही आके हमें डबल सिलाई लगा देना है, इस तरह से मजबूत कर देना है ताकि हमारे चाक बिल्कुल मजबूत हो जाए। अब दूसरे साइड में भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारी फिटिंग एरिया है, यहाँ पे हमें घुमाते हुए अच्छे से सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ऊपर की साइड में अच्छे से फिटिंग दे दी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे की साइड में यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे हमने अपनी सिलाई ख़त्म की थी वहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमें एकदम किनारे पे लगानी है। तो अगर आपको सिलाई नहीं लगानी है तो आप यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को तुरपाई पसंद होती है तो वो सिलाई नहीं लगाते हैं, तो आप इसी तरह से यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी सिलाई को ख़त्म करके यहाँ पे दूसरे साइड में भी सेम ऐसे ही करना है, इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए। यहाँ पे कोई भी हमारा जो पट है छोटा बड़ा ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे चाक पे आते ही हमें इस तरह से ध्यान रखना है बस। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो चाक है अच्छे से बन गए हैं। अब दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों चाक अच्छे से बन गए हैं, ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बनाए हैं। अब यहाँ पे नीचे की साइड में भी हमें ऐसे ही फिनिशिंग दे देनी है। आप चाहे तो यहाँ पे लेस वगैरह कुछ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने साइड में किया है वैसे हम नीचे भी कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे हमारी जो कुर्ती है अच्छे से तैयार हो गई है। अब हमें इसकी स्लीव्स अटैच करनी है। ये देखिए यहाँ पे इसका नेक और नीचे की साइड दोनों अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हमें इसकी स्लीव को अटैच करना है, उससे पहले यहाँ पे हमें इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे बकरम लिया है, तो इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान बना देंगे और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमें इस पे निशान बनाना है, यहाँ पे फिश का शेप देना है। तो यहाँ पे इसकी जो फिटिंग थी आगे की तो 5.5 इंच की थी, तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान बनाया है और ये 2 इंच हमने इधर एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब यहाँ पे हम इसे फिश का शेप देंगे। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर को इस तरह से घुमा दे दिया है और इसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर को छोड़ दिया है 1.5 इंच और 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे कट दे दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें कपड़े को डबल चाहिए कि बकरम को बीच में दबाएंगे इस तरह से और यहाँ पे हम कट कर लेंगे एक पट्टी को। तो यहाँ पे हमने 2 पट्टियाँ कट की हैं, ये देखिए। अब इसे हम बीच में हमने सीधा लिया है और उल्टी साइड में हमने ये पट्टी को रखा है। अब यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। हम नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से घुमाते हुए। और
इसे हम कट कर देंगे। अब कट करके इसे हमें सीधा कर लेना है। यहाँ पे बीच में थोड़ा निशान बना देना है यहाँ पे कट का। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके यहाँ पे हमें किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस साइड क्या करना है, ये जो बकरम है उसको हमें इस तरह से अंदर को छिपा देना है, इस तरह से। अब एक साइड हमारा देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें इस तरह से बाजू लगानी है। तो यहाँ पे हम छांट देंगे थोड़ा सा। तो हमें यहाँ पे आधा इंच को थोड़ा सा बाहर ही रखना है, जितना हमने अंदर को फोल्ड किया है। अब इस तरह से हम पीछे की साइड से पट्टी लगाएंगे। तो पीछे की साइड में भी एकदम फिनिशिंग रहेगी इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे अब फ्रंट में हमें इस तरह से इसको दबा देना है, और इसकी सिलाई थी वो हमें अंदर को इस तरह से करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई हमारी ना पीछे दिखेगी ना आगे। ये देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो जो हमने यहाँ पे पैंट बनाया था उसकी पट्टी लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की पट्टी कट की है। पट्टी कट करने के बाद इस तरह से हमें इसको प्रेस कर लेनी है। तो पट्टी को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें इसको लगा देना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है बहुत ही सफाई के साथ। तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो अब हमें इसको नाप लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल 15 इंच की स्लीव चाहिए थे। तो ऊपर का कपड़ा हमने 14 इंच का तैयार किया था, और नीचे हमने 3.5 इंच की कफ बनाए थे। तो सारा मिला के सिलने के बाद ये 15.5 इंच की बराबर तैयार हो गई है। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो सिलने के बाद ये बराबर 15 इंच की तैयार हो गई है। तो अब हमें इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमें बीच से लगाना है। तो इस तरह से बीच से लगाते हुए एक साइड से हमें सिलाई लगाते नीचे लाना है। स्लीव्स को हमेशा हम बीच से ही अटैच करते हैं। तो इस तरह से एक साइड में हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। अब दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इसकी हम फिटिंग दे देंगे। तो नीचे की साइड है यहाँ पे हमने 5.5 पे और ऊपर 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है। अब इसको हम मिला देंगे और इसको हम नीचे की साइड तक लेके आएंगे। और यहाँ हमें ये सिलाई नीचे तक लेके आनी है। तो इस तरह से हमने एक स्लीव्स को अच्छे से अटैच कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे अब इसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो थोड़ा सा है इसे हम कट करके अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो स्लीव्स अटैच होने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों स्लीव्स अच्छे से अटैच कर ली हैं। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल तैयार हो गई है डिजाइनर स्लीव के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।